नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1873 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फूले ने दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूप में आस्था रखते थे? बतानी है कि इनमें से कौन से संत हैं दोस्तों जो भक्ति के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूप में आस्था रखते थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामानंद। जी हाँ दोस्तों, रामानंद एक ऐसे संत थे जो भक्ति के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूप में आस्था रखते थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? बतानी है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपघटक। जी हाँ दोस्तों, अपघटक स्वपोषी घटक नहीं होता है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। दोस्तों, बतानी है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल अर्थात एसिड के एकत्रित होने से मांसपेशियों में दर्द होती है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में दर्द होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में दर्द होती है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, बतानी है कि जो महान गायिका थी, मशहूर गायिका थी लता मंगेशकर जी, इनके पिता का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दीनानाथ मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था बतानी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन से कवि छायावादी युग के कवि हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, अर्थात CO2।
2 आप लोगों को याद रखनी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपते हैं? बतानी है दोस्तों कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो रिजाइन होता है वो किन्हें सौंपते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? दोस्तों बतानी है कि चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका नाम था उसने कहा था, इस कहानी के नायक का नाम क्या था? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लहना सिंह। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लहना सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? दोस्तों बतानी है कि शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुआ था 1893 ईस्वी में किसने भाग लिया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में दोस्तों विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग ली थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? बतानी है दोस्तों कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार जो अर्थशास्त्र है ये मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मार्शल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। मार्शल अर्थशास्त्री के अनुसार दोस्तों अर्थशास्त्र जो है ये मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। आप लोगों को याद रखनी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बालाथल। जी हाँ दोस्तों, बालाथल जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? बतानी है दोस्तों कि इन कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एल्फा कण। जी हाँ दोस्तों, एल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी व्याकरण से। बतानी है, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। बतानी है दोस्तों कि एक वाक्य है राम खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, राम खेल रहा है में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। बतानी है दोस्तों कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिठास। जी हाँ दोस्तों, जो मिठास शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। मिठास कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आप लोगों को याद रखनी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? बतानी है दोस्तों कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सह्याद्री।
जी हाँ दोस्तों, सह्याद्री नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेजन। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा अमेजन नदी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए प्रवीण क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।